नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। दिनांक 7 दिसंबर। आज का दिन आपके लिए कितना खास रहेगा, कितना स्पेशल रहेगा, दिन को और बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना होगा, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से चीज़ों को कैसे बेहतर किया जा सकता है, पूरी जानकारी सिर्फ यहीं पर एक जगह। कार्यक्रम को आप जरूर सराहते हैं और आप प्यार भी देते हैं, लेकिन आप इस कार्यक्रम को शेयर नहीं करते, अपने मित्रों के साथ साझा नहीं करते, जिसका हमें दुख होता है, कष्ट मिलता है कि भैया हम इतनी सेवा कर रहे हैं लेकिन आप हमारे भाई बहन हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है, निवेदन है कि कार्यक्रम को अगर आप देखते हैं तो आप औरों को भी दिखाएं, जिससे हम तक और ज़्यादा लोग पहुंचने का प्रयास कर सकें, हमें भी 2 पैसे का फ़ायदा होगा, बस इतना सा। और बाकी चीज़ें जैसे आप अगर दिसंबर तक अपॉइंटमेंट लेते हैं, दिसंबर के लास्ट तक हमसे मिलने आते हैं, तो आप हमसे ये भविष्यवाणी जो है निःशुल्क प्राप्त करेंगे। उपहार स्वरूप हम आपको गिफ्ट देंगे आपकी राशि लग्न के अनुसार 2026 की भविष्यवाणी। सोच लीजिए। तो कहाँ मिल सकते हैं? वृंदावन में हम यहाँ उपस्थित हैं। वृंदावन आप हमसे मुलाकात करेंगे अगर, दिसंबर तक का अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगा। किसी भी दिन आइए, दिसंबर तक के बीच में, कल आइए, परसों आइए, 31 दिसंबर तक अगर आप आते हैं मिलने, तो ये आपको हम निःशुल्क ऐसे ही अपनी तरफ से उपहार स्वरूप दे देंगे। तो अब आप बुकिंग करा लीजिए फटाफट। वृंदावन में ही मिल सकते हैं, बाकी हम कहीं और नहीं आते जाते। अब पति पत्नी वाला एक बहुत अच्छा सा उपाय हमने डाला है, देख लीजिएगा हमारे यूट्यूब पर। तो आइए शुरू करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले आइए जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि है आज। चंद्रमा मिथुन राशि में, नक्षत्र पुनर्वसु, योग रहेगा शुक्ल, तद अनुसार दिनांक 7 दिसंबर दिन रविवार। राहु काल शाम 4:30 से 6 और गुलिक काल दोपहर 3 से 4:30। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त वर्जित है, लेकिन गुलिक काल हर काम को करने देता है, अद्भुत समय होता है, कर सकते हैं। मेष से लेकर मीन तक पूरे दिन का हाल आइए जानेंगे आज की भविष्यवाणी अब हमारे साथ। मेष राशि, चंद्रमा अभी तृतीय भाव में ही चल रही है। चंद्रमा की स्थिति 3rd हाउस आगे बढ़ रहा है। पढ़ाई सो रहेगा, बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, बहुत बुरी भी नहीं है। व्यापार के लिए संघर्ष समाप्त हो जाएगा। बिजनेस में आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपको अलग जोन में, परिस्थिति में स्टैंड करने की अनुमति देता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मक ऊर्जा स्वतः जागृत है। सरकारी क्षेत्र एक अलग जोन तैयार करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर हर प्रकार से शुभ है। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दर्शाता है। पत्नी का साथ देता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हर तरह से अनुकूल है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो पेट की समस्या और लीवर से संबंधित दिक्कत अकस्मात हो सकती है 3rd हाउस में। उपाय क्या करना है? गणपतये नमः। मेष राशि, ये उपाय है 7 दिसंबर का। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज किसी से भी काम ले सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। वृषभ राशि, द्वितीय में चंद्रमा की उपस्थिति आई, आपके लिए सब कुछ रेडी है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता है। व्यापार बहुत प्रकार से आपको प्रताड़ित करेगा। बिजनेस की स्थिति कहीं से भी फेवर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर दिव्य जोन लेके जाता है। प्राइवेट सेक्टर में गजब का शुभ स्थिति है। सरकारी क्षेत्र साधनाओं में आपको मदद करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में सकारात्मकता है।
दाम्पत्य जीवन तनाव की स्थिति उत्पन्न करता है। पत्नी का साथ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँख की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने की वस्तु देना परम पवित्र होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मिथुन राशि, चंद्रमा आपकी ही राशि में है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई में सब प्रकार से शुभता है। देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, मंगल ही मंगल रहेगा। पढ़ाई में सकारात्मक प्रभाव है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी परेशान करने वाली है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर सकारात्मक रहेगा, सकारात्मक स्थितियां रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को थोड़ा और संतुलित करने की कोशिश करिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर को। दाम्पत्य जीवन परिस्थिति के अनुरूप परिणाम दे रहा है। स्वास्थ्य परेशान करेगा, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उपाय के तौर पर अपने मस्तक पर लाल चंदन लगा लीजिएगा। शुभ रंग आपके लिए बताएंगे आगे। सबसे सकारात्मक पक्ष मिथुन राशि, आंतरिक बल महसूस होगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। कर्क राशि, द्वादश की चंद्रमा 7 दिसंबर। पढ़ाई में डामाडोल मामला है। शिक्षा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान करेगा। व्यापार हर कदम पर आपको परिणाम अच्छा दे रहा है। शुभ सकारात्मक प्रभाव रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में बिना किसी चिंता और परेशानी के आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। सरकारी क्षेत्र को और संतुलित करने का प्रयास करिएगा, गवर्नमेंट सेक्टर को संतुलित करें। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी के बीच तालमेल की कमी है, थोड़ा परेशान करेगा। स्वास्थ्य के मामले में लीवर और आँख की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? अपने नाभि पर लाल चंदन का तिलक लगाइए। प्रयोग के तौर पे कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन को और बेहतर करने के निमित्त नाभि पर सरसों का तेल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष कर्क राशि, आज का दिन कुछ बड़े कार्य होने की प्रसन्नता रहेगी। शुभ रंग आपके लिए आज स्लेटी, भाग्य प्रतिशत 57। सिंह राशि, क्रोध में कुछ जल्दी बड़े फैसले मत लीजिएगा, आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई में उतार चढ़ाव है। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी बेहतर होने की जा रही है। बिजनेस में कुछ अच्छा करने का प्रयास सफल होगा। प्राइवेट सेक्टर उतार चढ़ाव देगा, मानसिक तनाव हो सकती है, थोड़ा सा संभलने की आवश्यकता है। सरकारी क्षेत्र की स्थिति और सकारात्मक करने का प्रयास करना होगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए अनुकूल स्थिति ला सकता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, परेशान कर सकता है। दाम्पत्य जीवन को सकारात्मक करने का प्रयास करें। पति पत्नी के बीच तालमेल बेहतर करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो डाइजेशन की समस्या और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। सिंह राशि वाले के लिए उपाय क्या है? ओम हंग हनुमतये नमः 11 बार जाप कर लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज गुस्से पर काबू पाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति आपके 10वें भाव में उपस्थित हुई। पढ़ाई के लिए बहुत अनुकूल स्थिति होती है। शिक्षा में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। व्यापार अनुकूल कर लेंगे। बिजनेस में सकारात्मकता रहेगी, प्रभाव वर्चस्व बढ़िया रहेगा। कन्या राशि, प्राइवेट सेक्टर में परिवर्तन की स्थिति और विचार को त्याग दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर आज आपको चिंता का कारण बनेगा। सरकारी क्षेत्र सब प्रकार से आपके लिए अनुकूल है। गवर्नमेंट सेक्टर में दिव्य प्रभाव भी दर्शाएगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। एक दूसरे के साथ तालमेल बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो कमर दर्द की शिकायत और आँख की समस्या, नेत्र दोष बढ़ सकता है। क्या उपाय करना है? कन्या राशि, भगवान गणेश का ध्यान करके हल्दी का तिलक लगाइएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत
57। तुला राशि, भाग्य स्थान पे चंद्रमा की उपस्थिति आई, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, शिक्षा में अनुकूल सफलता मिलेगी। जैसे कोई विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो समय अनुकूल है। मेडिकल क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। व्यापार की स्थिति फिर भी बेहतर है। बिजनेस में आपको कुछ चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक प्रभाव अपने आप परमात्मा दर्शाएंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ और अभूतपूर्व स्थिति उत्पन्न करता है। सरकारी क्षेत्र नुकसान देगा, गवर्नमेंट सेक्टर में नुकसान की स्थिति बन सकती है। दाम्पत्य जीवन आपके लिए परम पावन और पुनीत रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल शुभ संकेत देगा। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और पेट की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? ओम दुम दुर्गायै नमः 11 बार इस मंत्र का जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल बढ़ता जाएगा। शुभ रंग आपके लिए, तुला राशि वालों के लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 58। वृश्चिक राशि, चंद्रमा की स्थिति अष्टम भाव में आई, अब सब तरह से आपके लिए अनुकूलताएं तो दे ही देंगे, है ना। चंद्रमा आपके 7वें में उच्च के होते हैं, वृश्चिक के केंद्र में उच्च के चंद्रमा। वृश्चिक इसीलिए तो कल्पनाशील है। चंद्रमा की उच्च राशि है भाई, उच्च घर है। इन चीजों को आप हल्के में नहीं ले सकते। वृश्चिक के लिए चंद्रमा योग कारक चूंकि नवमेश होते हैं, तो यहां से भी बहुत बड़ी सकारात्मकता है। ये आपके लिए कुछ और बेहतर करेगा। दाम्पत्य जीवन की स्थिति हर तरह से अनुकूल रहेगी। स्वास्थ्य थोड़ा उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है। क्या कारण? 8वें में बैठे हैं ना, तो अष्टम भाव रोगों का है। उपाय क्या करना है? ओम नमः शिवाय 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक रूप से बल महसूस करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, 7वें में चंद्रमा की स्थिति आई, शिक्षा के लिए अभूतपूर्व लाभ के योग हैं। पढ़ाई में खूब सकारात्मकता है। व्यापार तनाव दे रहा है, परेशानियां बढ़ सकती हैं बिजनेस में। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए एक नया आरंभ का श्रेणी देगा। सरकारी क्षेत्र थोड़ा सावधानी बरतें, गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। दाम्पत्य जीवन अनुकूल है, पत्नी पति का साथ है, एक दूसरे को सपोर्ट प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में डाइजेशन और आँख की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करें? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन नए काम को सिद्ध करने का है। धनुराशि, शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। मकर राशि, 6ठे में चंद्रमा की उपस्थिति आई, मामला डामाडोल है। अचानक से कुछ नुकसान, पढ़ाई नहीं होगी। परिवार में कुछ अप्रिय समाचार मिलेगा। व्यापार बेहतर है, रिस्क मत लीजिएगा। धन आज न निकालना है न जमा करना है। प्राइवेट सेक्टर नए आरंभ की सूचना देता है। सरकारी क्षेत्र कुछ नुकसान देगा, लेकिन आप उस पर बेहतर कर सकते हैं। नुकसान से भी आप बेहतर कर लेंगे, कुछ चिंता मत करिए। दाम्पत्य जीवन भैया उलझेगा मामला। शांत चित्त होकर सरेंडर रहिएगा। स्वास्थ्य, स्किन और न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय क्या है? गणेश की शरण में जाएं। प्रभु गणपति गजानन की शरण में, गणपति बप्पा की शरण। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ नए कार्य आरंभ हो जाएंगे। शुभ रंग ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 57। कुंभ राशि, पंचम में चंद्रमा की स्थिति हर तरह से परम पावन है। शिक्षा में भी अद्भुत है, अवसर दे रहा है।
व्यापार में मामला डामाडोल, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर दिव्य उतार चढ़ाव से ऊपर ले जाएगा। प्राइवेट सेक्टर तनाव के बीच आपको कुछ परेशान कर सकता है। सरकारी क्षेत्र दिव्यता है, अद्भुत है। स्वास्थ्य के मामले में बैक की प्रॉब्लम और आंखों की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर हंग हनुमतये नमः का जाप करिए। सबसे सकारात्मक पक्ष अंदर की आत्मा की आवाज सुनाई देगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 55। मीन राशि, अंतिम राशि। चतुर्थ में चंद्रमा का प्रभाव, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े सफलता के योग है। मतलब जैसे पीएचडी हो गया, बड़ी जगह पे किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट हो गया, तो ये बड़ी सफलता है। एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, बड़ी सफलता है। व्यापार अकस्मात कुछ परेशानी का सबब बनेगा। बिजनेस में मन खिन्न रहेगा, जैसे नुकसान हो गया, कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गया। प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने वालों के लिए आज दाएं बाएं बैठने वाले गुटुरगुंग करेंगे आपके विरुद्ध। सरकारी क्षेत्र में जॉब करने वालों के लिए तो मामला दशम में चंद्रमा की दृष्टि पड़ी। अगर महिला बॉस है तो कुछ विवाद हो सकता है। अब आप देख लीजिएगा। दाम्पत्य जीवन सो है। आज दोनों अपने अपने ईगो में रहेंगे। हेल्थ बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दवाओं आदि में लापरवाही न बरतें। उपाय क्या करना है? भगवान श्री हरि का ध्यान करके केले के जड़ में जल दे दीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष प्रसिद्धि आए तो झुककर स्वीकार करिएगा, अकड़ कर नहीं। शुभ रंग आपके लिए पीला, भाग्य प्रतिशत 56। आइए अब बात करेंगे दिनांक 7 दिसंबर की सक्सेस की। तो भैया आज के दिन को खूब सफल करें। इंडेक्स में हल्दी लगाकर 3 बार कंठ को स्पर्श कर लें, बस। चर्चा अब आज के भाग्याक्षर का। मेष, ध, वृषभ, क, मिथुन, च, कर्क, स, सिंह, प, कन्या, त, तुला, द, वृश्चिक, भ, धनु, ख, मकर, ग, कुंभ, च, मीन, ल। शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखकर अपने पास रख लें। चर्चा करेंगे अब आज के आयुष्मान भव का। ऐसे लोग जो 7 दिसंबर को पैदा हुए हैं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो। 3 केले के पौधे और 3 पीपल के पौधे अपने हाथ से लगाएं। बच्चा है तो उसके माता पिता लगा सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र से यज्ञ करें। किसी जरूरतमंद को खाना खिलाएं। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के 2 बरगद के पौधे लगाएं, रुद्राभिषेक करवाएं और गायत्री मंत्र का जाप करें। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, हमें मत दीजिएगा, अपना गजब का ख्याल रखें। वृंदावन में मिल सकते हैं। मिलने के लिए कार्यालय के नंबर पर संपर्क करें। और एक जानकारी, अगर आप किसी भी तरह से हमसे मिल करके ये निःशुल्क पाना चाहते हैं, वैसे तो आप बुकिंग करा ही रहें, तो बस हमारे पास मिलने आइए, कुंडली दिखाएंगे। तो एक कुंडली दिखाने पर उस कुंडली से संबंधित भविष्यवाणी 2026 निःशुल्क देंगे, हमारी तरफ से गिफ्ट। तो अभी आइए और ये भविष्यवाणी 2026 जहाँ पर है पूरे महीने की भविष्यवाणी, शुभ तारीखें और महा उपाय। जनवरी से दिसंबर 2026 32 पेज की पूरी किताब आपको मिलेगी गिफ्ट। कब आ रहे लेने? मिलने पर ही मिलेगा, बाकी तो घर चाहे जब मंगा लें। राधे राधे।